नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम पढ़ेंगे नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ। हिंदी साहित्य का हमारा ये इसमें हमारा जो नई कविता के प्रमुख कवि हैं, ये प्रगतिवाद के बाद हमारा नई कविता शुरू होता है। प्रगतिवाद, ये प्रयोगवाद और नई कविता वाले जो कवि हैं, ठीक है। इसके जो ताड़ सप्तक के कवि हैं वो मैं डाल चुकी हूँ, उसको देख लेना। आज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे। तो आज्ञे जी जो हैं ये संपादक रहे हैं किसके? दिनमान के, प्रतीक के, एवरीमेंस, नवभारत टाइम्स के। तो पहला सप्तक मतलब ताड़ सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। सॉरी दोस्तों, जो ये गलती की मैंने करी ना अभी बोलने में कि पहला सप्तक, तो पहला सप्तक नहीं होता, केवल ताड़ सप्तक बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इसमें 7 कवियों का समूह था, इसलिए ताड़ सप्तक ही बोलते हैं। तो इन्होंने जो चौथा सप्तक, चारों सप्तकों का प्रकाशन मतलब संपादन किन्होंने करा था? ये करा था हीरानंद बादशाहन आज्ञे ने, ठीक है। इनकी कृतियाँ हैं, जो इनकी पहली कृति है भग्नदूत। आज्ञे का पहला कविता संग्रह था भग्नदूत आज्ञे जी का। और इनकी और काव्य कृतियाँ हैं, उन्हें देख लेते हैं। हरी घास पर क्षणभर, बाबरा हेरी, इंद्रधनुष के रोंदे हुए, अरि ओ कर्णा में प्रभाव में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी के बांक पर छाया, असाध्य बीड़ा, चिंता और इत्यालम। इनकी ये रचनाएं हैं। कुछ विशेष टिप्पणी दे रखी हैं लेखकों के बारे में, उसे देख लेते हैं। जैसे ये प्रारंभ में छायावाद में, बाद में प्रयोगवादी कवि। ये विद्रोह, निराशा, भावुकता एवं कुंठा का चित्रण है इनकी रचनाओं में। आगे देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे, इनको ना दोस्तों गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहते थे। इनकी कविता थी अंधेरे में। तो अंधेरे में जो इनकी कविता थी उसका प्रकाशन पहले आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था, ठीक है। अब इनकी काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, इनकी आलोचना है। ताड़ सप्तक के कवि, ये ताड़ सप्तक के कवि थे। और कामायनी, सॉरी दोस्तों, ताड़ सप्तक के कवि कामायनी एक पुनर्विचार। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कामायनी एक पुनर्विचार, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए जैसे कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की, कामायनी एक पुनर्विचार ये किनकी? मुक्तिबोध की। भारतीय साहित्य और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य विबंध, नए साहित्य एवं सौंदर्य शास्त्र, ये इनकी रचनाएं हैं। कहानी संग्रह है इनके विपात्र, सतह से उठता आदमी। जो इनका दृष्टिकोण था वो प्रगतिवादी दृष्टिकोण था। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के लेखक हैं ये। अंधेरे में एक प्रसिद्ध कविता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। शोषितों से गहरा लगाव है और कविता में क्लिष्टता एवं जटिलता है, ठीक है। ताड़ सप्तक के कवि हैं। आगे देखते हैं। गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर की जो रचना है उन्हें देखते हैं। इनकी है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया का छूना, पृथ्वी कल्प, काया, सॉरी दोस्तों, कल्पनांतर, इनकी ये काव्य कृतियाँ हैं। आलोचना है इनकी नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। ये ताड़ सप्तक के कवि हैं। सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह है, रोमांटिक भावना है इनकी। नाच, सौंदर्य, वर्ण, मैत्री का कुशल प्रयोग है इसमें। प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग किया है गिरजा कुमार माथुर ने अपनी रचनाओं में। आगे देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं, कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, सतदल, इंदम, नमम, कालजयी, अनाम, तुम आते हो, व्यक्तिगत। और ये संपादक रहे हैं गांधी वाग्मय के संपादक। इनकी जो बुनी हुई रस्सी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है रचना। गीत फरोश कविता इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। फिल्मी गीतकार के रूप में भी कार्य किया है भवानी प्रसाद मिश्र ने।
आगे देखते हैं, परिवर्तन जिए नामक कविता उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत है इनकी। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। लोक जीवन का चित्रण है। हिंदी के प्रमुख गीतकार हैं। हिंदी के प्रमुख गीतकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। आगे देखते हैं, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की काव्य कृति हैं अंधायुग, कानुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर। सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी आ चुकी हैं। इनके उपन्यास बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनके उपन्यास हैं। संपादन करा है इन्होंने धर्मयुग पत्रिका, निकष और आलोचना का। इनके कहानी संग्रह है चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। और इनका निबंध एवं समीक्षा है ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य, सिद्ध साहित्य, कहानी आंदोलन, पश्यंती, प्रगतिवाद एवं समीक्षा। ये इनकी क्या है, निबंध एवं समीक्षा है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। परिमल नामक संस्था के संस्थापकों में से एक थे। परिमल नामक जो संस्था थी उसमें से एक ये भी थे। सिद्ध साहित्य पर शोध की उपाधि प्राप्त की रही है। दूसरे सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति इनकी जो है अंधायुग है धर्मवीर भारती की। ये महाभारत से संबंधित है। लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता है इनका। कानुप्रिया जो इनकी रचना है, कानुप्रिया। कानुप्रिया में एग्जाम में पूछा गया था टीजीटी में कि कानुप्रिया में किसका वर्णन है, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है कानुप्रिया में। आगे देखते हैं, नरेश मेहता। नरेश मेहता जी की काव्य रचनाएं हैं बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। तीसरी है इनकी पिछले दिनों नंगे पैर। चौथी रचना है मेरा समर्पित एकांत। पांचवी रचना है उत्सव। छठी रचना है तुम मेरा मौन हो। नेक्स्ट है इनकी सातवीं रचना आखिर समुद्र से तात्पर्य। आठवीं रचना है देखना एक दिन। नवीं रचना है अरण्य। और 10वीं रचना है इनकी संशय की एक रात। महाप्रस्थान है। प्रवाद पर्व है। सावरी और प्रार्थना पुरुष। ये इनकी रचनाएं हैं। ये दूसरे सप्तक के कवि थे। संशय की एक रात जो इनका काव्य खंड काव्य है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका, टीजीटी, पीजीटी, एलटी में भी, कि जो संशय की रात है इसमें मतलब किस क्या वर्णन है। तो इसमें राम है जो कि रावण से युद्ध करने से पहले जब वो सीता जी को ले गए थे उसके बारे में वो उस रात सोच रहे थे, वो इसमें संशय की रात में वर्णन दे रखा है। ठीक है। और जो महाप्रस्थान है इसमें कृष्ण से संबंधित है। आगे देखते हैं, सर्वेश दयाल सक्सेना। सर्वेश दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं काठ की घंटिया, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इनकी कुआनो नदी और खूंटियों पर टंगे हुए लोग बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती रही हैं रचनाएं। इनका उपन्यास है सोया हुआ जल। नाटक है बकरी। बकरी भी बहुत प्रसिद्ध हुआ इनका नाटक और ये एग्जाम में पूछा जाता है। संपादन दिनमान, पराग, प्रतीक और नई कविता, ये इनकी नाटक हैं। नई कविता के प्रमुख कवि हैं ये और तीसरे सप्तक के कवि हैं। बकरी नाटक को बहुत प्रसिद्धि मिली थी इनके जो बकरी नाटक था। और ये व्यंग्य धर्मी प्रवृत्ति के कारण खरी खरी कहने वाले कवि हैं। कहते नहीं कि ये खरी खरी सुनाने वाले, ये वो ही कवि हैं। ठीक है। कविता को भावुक छायावाद से भिन्न है। युद्ध, राजनीति, संसद, बेकारी, गरीबी को अपनी कविताओं का विषय बनाया इन्होंने। कुमार नारायण अगले लेखक हैं हमारे, कुमार नारायण। तो कुमार नारायण की काव्य कृतियाँ हैं। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी रचना है चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दुख नहीं। नेक्स्ट है हमारी बात सरबा के बहाने। इनकी आत्मजयी और बात सरबा के बहाने जो हैं ये इनके प्रबंध काव्य हैं। ये आत्मजयी जो नामक कृति है कठोप उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है इनका। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो आत्मजयी रचना है किसके प्रसंग पर आधारित है, नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। इसके खंड आधुनिक चिंतन के भिन्न भिन्न आयाम हैं। आत्मजयी के पात्र प्रतीकार्थ व्यक्त करते हैं, जबकि बात सरबा जो है पुराने मूल्यों के वाहक है। जो आत्मजयी के जो पात्र हैं वो नए के हैं और जो बात सरबा जो है इनका तो वो उसमें पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। ठीक है। आगे देखते हैं,
शमशेर बहादुर सिंह। इनकी काव्य कृति हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने। चौथी तीसरी हमारी रचना काल तुमसे होड़ मेरी बात बोले भी हम नहीं। अगली है उदिता। संपादक रहे हैं ये कहानी के और नया साहित्य के। ये मार्क्सवाद के समर्थक के। मार्क्सवाद के समर्थक का मतलब है जो कार्ल मार्क्स थे उनकी विचारधारा के समर्थक थे ये, कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, समाज हमारा ऐसा होना चाहिए कि कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सब समान होने चाहिए। वो विचारधारा किनकी थी? ये कार्ल मार्क्स की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त की हमारी रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं। नाप के पाँव, शब्द 10, हिमविद, युग्म, छंद सती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, संबूक। संबूक इनकी रचना बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती आई है। संपादक रहे हैं नई कविता के। नई कविता का प्रकाशन हुआ था 1954 में। किन्होंने किया था? जगदीश गुप्त में। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आलोचना, नई कविता, स्वरूप और समस्या। ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं, नई कविता के पक्षधर हैं। संबूक में मानववादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़े हैं। जब इनके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा कुछ छूटा होगा उसमें हो जाएगा, और थ्योरी एक दो बार हम थ्योरी सुन लें उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करें तो हम बहुत जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।